नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। खबरें विस्तार से। इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो ने गुरुवार देर रात श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दुनिया के सबसे हल्के सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इसरो के PSLV C-44 रॉकेट ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा से भारतीय सेना का उपग्रह माइक्रोसैट और छात्रों का उपग्रह कलाम सेट लेकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। PSLV C-44 ने सेना के उपग्रह माइक्रोसैट R को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित किया। इसरो ने एक और इतिहास रचा। माइक्रोसैट और कलाम सेट की लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में भारत की एक और उड़ान। दुनिया के सबसे हल्के सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया। माइक्रोसैट और कलाम सेट की हुई लॉन्चिंग। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, लेकिन राज्य निर्वाचन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी अधिक मतदान का लक्ष्य हासिल करना चुनौती बना हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। मतदाता को बूथ तक ले जाने के लिए निर्वाचन विभाग तमाम राष्ट्रीय मुहिम चलाता रहता है। इसके बावजूद भी मतदान में आई कमी चुनाव आयोग के लिए चुनौती बना हुआ है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में पिछले साल की तुलना में लगभग 1% कम मतदान हुआ, जिसके बाद कोई भी मतदान छूटे नहीं के थीम को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। पहली बार इसमें इस्तेमाल हो रही थी। हमने उसके अवेयरनेस के लिए बहुत काम किए थे और आप इस प्रतिशत को कम नहीं कह सकते हैं। वो प्रतिशत भी जो है 74% से ऊपर जो रहा है, तो 75% के आसपास ये प्रतिशत रहा है। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, इसमें भी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और अपने मत दें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी गंभीर है। प्रदेश भर में मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नए मतदाताओं के नाम को जोड़े जा रहे हैं। राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा, इसी तरह से जिला स्तर पे और हर मतदान केंद्र के ऊपर भी कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसकी जानकारी दी जाए। इस बार जो थीम है कि कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, नो वोटर इज टू बी लेफ्ट, ये इस बार जो नेशनल वोटर्स डे है उसका थीम है। निर्वाचन विभाग के तमाम नवाचारों के बावजूद भी मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ना चुनौती बना हुआ है। अब देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान की मुहिम का कितना असर दिखता है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18, जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। इसके लिए विधानसभा चुनाव में अपनाए गए शक्ति ऐप के मॉडल को और मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही घर घर कांग्रेस ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए कांग्रेस के समर्थन में माहौल तैयार किया जाएगा। बूथ मैनेजमेंट और डोर टू डोर संपर्क की रणनीति के तहत शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े 1 लाख कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसके तहत PCC में जयपुर ग्रामीण लोकसभा के शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े 300 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई। ऐसे ही हर लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। शक्ति प्रोजेक्ट के नेशनल कोऑर्डिनेटर और AICC सचिव शशांक शुक्ला टीम के साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं को ये चिन्हित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पहले काम करके अपना दिखाया है कि वो जुझारू कार्यकर्ता हैं। इनको हम कांग्रेस की विचारधारा के बारे में, इतिहास के बारे में, मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में हम ट्रेन करेंगे और उनको एक ऐप देंगे, घर घर कांग्रेस ऐप, जिसके माध्यम से ये हर घर में अपने बूथ पे जाके कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आज पहली ट्रेनिंग है और फिर पूरे राजस्थान की हर विधानसभा में हर बूथ पे हम कार्यकर्ताओं को इसकी ट्रेनिंग देंगे। हमारे शक्ति कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये उनका प्रशिक्षण शिविर है और इसके अलावा पूरे राज्य के अंदर में जो हमारे बूथ के वर्कर्स हैं, बूथ कार्यकर्ता, उनका भी एक प्रशिक्षण शिविर इसी के कंटिन्यू शुरू होगा। और विशेष रूप से जो हर क्षेत्र की अपनी एक विशेषताएं होती हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए
संगठन वहाँ पर किस प्रकार से हम और मजबूत कर सकें, किस प्रकार से लोगों के बीच में हमारा संदेश हम दे सकें और चुनाव के दौरान किस प्रकार से हमारी रणनीति होनी चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर। सूबे में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी कड़ी में चुनाव प्रबंधन समिति की आयोजित बैठक में जीत की रणनीति तैयार की गई। सूबे की सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में जुट गई है। प्रदेश के पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और प्रदेश सरकार को जनहित और किसानों के मुद्दे पर घेरने की रणनीति तैयार की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार पर स्वाइन फ्लू से लगातार हो रही मौत और किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री स्वाइन फ्लू के 60 मौतों के बाद भी कहते हैं कि ऐसी मौतें तो पहली बार नहीं हुई है, ऐसी तो होती रहती है। ये जो है इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इनका इस्तीफा ले ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें दिन हो गया माफ। कहाँ हो गया? 35 दिन के बाद हम पूछ रहे हैं कहाँ माफ हो गया कर्जा? ना अमाउंट बताई, ना किसान बताया। अब कह रही डिफॉल्टर को, अरे वसुंधरा जी ने पहले ही 50,000 तक का कर्जा माफ कर दिया 25 लाख किसानों का और उनको खाते क्लियर हो गए, अब आपको डिफॉल्टर कौन मिलेगा? किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सूबे की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत का भी दावा किया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर यहाँ हमें 73 सीटें मिली और उनको 99 मिली, बहुमत नहीं मिला लेकिन 99 मिली, लेकिन अब आने वाले लोकसभा में हमें 25 के 25 सीटें मिलेंगे और इसके लिए पूरी योजना बनाकर हम काम करेंगे। तो वहीं बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने लोकसभा चुनाव को अग्नि परीक्षा बताते हुए कहा कि सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। कि आने वाला लोकसभा का चुनाव हमारी एक अग्नि परीक्षा है। इसमें आपने पहले पार्टी के लिए बहुत समय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज केंद्र में बहुमत वाली सरकार हमारी है। पहले से अधिक सीटें तो अनुपात में उतनी ही है 25, इसलिए 25 सीटें जीतना हमारे लिए आवश्यक है। सूबे की सरकार को घेरने के लिए बीजेपी किसानों की कर्ज माफी, ईबीसी आरक्षण बिल को लागू करने की मांग तो कर ही रही है। साथ ही बीजेपी बेरोजगारी भत्ते को लेकर 28 जनवरी को प्रदर्शन करने और 8 फरवरी को इन तमाम मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन करेगी। साफ है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात स्वाइन फ्लू के कसते शिकंजे की। स्वाइन फ्लू लगातार बेकाबू होता जा रहा है, पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से 59 लोगों की मौत हो चुकी है। 1627 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब विधायक आलोक बेनीवाल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। चिकित्सा विभाग का विशेष स्क्रीनिंग अभियान जारी है, लेकिन स्वाइन फ्लू का कसता हुआ शिकंजा भी जारी है। 25 जनवरी तक स्क्रीनिंग अभियान चलेगा। स्क्रीनिंग के साथ दवा का भी वितरण हो रहा है, लेकिन सवाल जनता यही पूछ रही है कि कब लगेगा इन मौतों के आंकड़े पर रोक, कब लगेगा इन पॉजिटिव केसेस पर रोक। बेकाबू होता स्वाइन फ्लू। बेकाबू होता स्वाइन फ्लू। स्वाइन के अब तक 59 शिकार। चपेट में आए विधायक आलोक बेनीवाल। प्रदेश में बेकाबू होते स्वाइन फ्लू की जद में आने वालों में अब विधायक आलोक बेनीवाल का नाम भी जुड़ गया है।
विधायक बेनीवाल के स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके घर पर सर्वे किया और उनके परिजनों की स्क्रीनिंग करते हुए एहतियात के तौर पर उन्हें दवा भी दी। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से स्वाइन फ्लू का कहर जारी है, उसके चलते मरने वालों का आंकड़ा और पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग का दावा भी कर रहा है। जो स्वाइन फ्लू है एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति है और पूरा विभाग इसके बारे में पूरी तरह से सजग है और हम जो बेस्ट एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि 4 बार तो इसमें मैंने अभी ज्वाइन किए करीब 15 दिन ही हुए, 4 बार तो वीडियो कॉन्फ्रेंस हमने हो चुकी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो राज्य भर में जो घर घर जाकर के और इसको पहचान करने का और इसकी रोकथाम करने का जो प्रयास चल रहा है, दिन भर हम उनसे फोटोग्राफ्स मंगाते हैं। बहुत एक तरह से लाइव रिपोर्टिंग ही हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे। डॉक्टर सुमित शर्मा ने कहा कि लोगों को भी ये समझना होगा कि स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है और इसके लक्षण दिखते ही तत्काल व्यक्ति को अपनी जांच कराकर उचित दवा लेनी चाहिए। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से सिर्फ जनवरी में ही अब तक 59 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। रोज 200 से 300 मरीज सामने आ रहे हैं। 94 नए केस सामने आने के बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या 1508 तक पहुंच गई है। उधर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रामगढ़ सीट पर होने वाले चुनाव की रैलियों में व्यस्त है। स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर सवाल पूछे जाने पर मौसमी बीमारी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू बेकाबू हो रहा है और रोज लोगों को अपना शिकार बना रहा है। उस पर स्वास्थ्य मंत्री का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों का दर्द और बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर के प्रतापनगर इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन के जरिए 7 समंदर पार तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था। पुलिस के शिकंजे में आए शातिरों का ये वो कुनबा है जो ऑनलाइन के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। ठगों का ये गिरोह शहर के प्रतापनगर इलाके के एक मकान में फर्जी सेंटर चला रहा था। इस गिरोह के बारे में पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद प्रतापनगर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापा मारा और मौके से 9 शातिरों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन ठगी का इन्होंने कॉल सेंटर बना रखा था, उसका इन्होंने माध्यम ये बना रखा था। ये करीब मोस्टली 9 लोग हैं जिनको हमने पुलिस ने डिटेन किया है। उनमें से 7 तो अहमदाबाद बेस्ड हैं और 2 लोकलाइट हैं। गिरफ्तार शातिरों से पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि ठगों का ये गिरोह अमेरिका में लोन की जरूरत वाले लोगों का डाटा हासिल कर संपर्क करता था और लोन दिलाने के नाम पर झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लाखों रुपए अपने खाते में जमा कर लेता था। इस तरह ये शातिर गिरोह करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका था। एक ईमेल आईडी से जो जिसको लोन की आवश्यकता थी उसको इन्होंने चार्जेस बता दिए लोन के उस व्यक्ति को। उसके बाद में उसको एक गिफ्ट कार्ड ये दिया जाता है। उस गिफ्ट कार्ड पर जो नंबर होता है उससे जैसे ही गिफ्ट कार्ड को अपने नंबर को वहाँ पर कंसर्न्ड वॉलमार्ट या कहीं पर बताते हैं तो वहाँ से इनको 60% उसका कंसेशन मिल जाता है और वो पैसा इनके खाते में सीधा आ जाता है। इस शातिर गिरोह के पुलिस के शिकंजे में आने के बाद ऑनलाइन ठगी पर रोक लगेगी, क्योंकि शहर में ऑनलाइन ठगों के कई और गिरोह सक्रिय होने की संभावना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब बात बदलते मौसम के मिजाज की। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम के बिगड़े मिजाज नजर आए। आसमान में बादल छाने के साथ सर्द हवाओं के साथ साथ बारिश का दौर भी देखने को मिला। जयपुर में भी मौसम बदला बदला नजर आया। कहीं बूंदाबांदी बारिश तो कहीं तेज हवाओं के साथ सर्द हवाओं ने मौसम को ठिठुरा दिया। आसमान में घने बादल छाए हुए रहे कल पूरे दिन। सर्द हवाओं और बारिश का दौर, मौसम के बदले मिजाज राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में। मौसम के इस बदले मिजाज की या यूं कहें इस बिगड़े मिजाज की बात कर लेते हैं। हाल जान लेते हैं। सहयोगी राकेश गुसाई जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल शिमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजधानी जयपुर के हाल जान लेते हैं। पहले राकेश,
क्या कह रहा है मौसम विभाग ये मौसम के बिगड़े मिजाज के बारे में, और कितने दिन और आगे ये मिजाज रहेंगे मौसम के? देखिए सुमित, वास्तव में मौसम का मिजाज इस समय वास्तव में बहुत तेजी से बिगड़ा एकदम से। कल जिस प्रकार से बूंदाबांदी जयपुर शहर के अंदर हुई, तो कमोबेश यही हालात आज दिन भर भी रहने वाले हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक और तीव्र सर्दी पड़ सकती है या तीव्र गलन पड़ सकती है, क्योंकि अब ये जो सर्द हवाएं चल रही हैं ये गलन पैदा कर रही हैं। स्कूली बच्चों की बात कर ली जाए तो कई स्कूली संस्थानों ने बच्चों को बुला लिया, क्योंकि कलेक्टर द्वारा दी गई लास्ट डेट खत्म हो और आज से ही स्कूल खोल दिए गए थे। कमोबेश इसी तरीके की परेशानी कुछ बीमार लोगों को भी मिल रही है, क्योंकि इस समय स्वाइन फ्लू अपने चरम पर है। कई कैजुअलिटीज हुई हैं, इसके अलावा कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं इस वक्त गांधीनगर हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी रोडें इस समय खाली है। तकरीबन 7:15 से ऊपर बज चुका है और ये टाइम चहल पहल का रहता है, लेकिन इस समय ये पूरी रोडें, हालांकि वीवीआईपी इलाका है, उसके बावजूद भी यहां पर इक्का दुक्का व्यक्ति आते और जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर देखना होगा कि क्योंकि सरकारी आदेश है, क्योंकि कलेक्टर के आदेश होते हैं स्कूली बच्चों को लेकर कि स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन मौजूदा स्थिति, मौजूदा ठंड और ये इस तरह की ये गलन बताती है कि इस समय बच्चों का स्कूल आना उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो इस आदेश के ऊपर भी जिला प्रशासन को काम करने की जरूरत है। और दूसरी अहम बात कि इस समय मौसम विभाग भी कह रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है कि कम से कम सर्दी से बचाव का ध्यान रखा जाए। जिस तरह से फॉग पड़ रहा है उस फॉग से बचने का प्रयास किया जाए, और कार चलाने वाले लोग कम से कम ध्यान दें कि वो अपने गाड़ी के अंदर वैक्यूम का ध्यान रखें, हीटर का ध्यान रखें, जिससे कि कम से कम शीशों में एकाएक एकदम से जो धुंध आ जाती है उससे सामने दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर मैं परिवहन की बात करूं, अगर मैं रेलवे की बात करूं, अगर मैं वायु की बात करूं, तो हर जगह डिले की सूचनाएं मिल रही हैं, क्योंकि एटीएस के अनुसार एयरपोर्ट के पास भी क्लियरेंस प्रॉपर नहीं होने के कारण लैंड और टेक ओवर के अंदर भारी परेशानी आ रही है। उसके अलावा हाईवेज में जिस प्रकार से धुंध है, तो बसें भी, रोडवेज की बसें और वाहन भी बहुत बदले मौसम से, इस बिगड़े मौसम ने आम जनजीवन तो प्रभावित किया ही है, साथ ही यातायात पर भी खासा असर पड़ रहा है। झीलों की नगरी उदयपुर आपको लिए चलते हैं। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ यहां से जुड़े हुए हैं। कपिल, मौसम बदल रहा है, बिगड़ रहा है, क्या कहता है उदयपुर का मौसम, और किस तरह से इस मौसम से बचने के लिए, इस बिगड़े मौसम से बचने के लिए लोग जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम 4-5 दिन पहले की बात करें तो तापमान में अचानक से बढ़ोतरी हुई थी, जिससे इस ठंड के कहर से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद में लगातार वापस तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और कल के दिन की अगर बात करें तो कल पूरे दिन लेक सिटी के आसमान में बादल छाए रहे, बादलों की ओट में आसमान अटा हुआ रहा और शाम को बूंदाबांदी हुई, कुछ इलाके में तेज बारिश हुई और जिले के कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां पर ओले गिरते हुए भी देखे गए। तो ऐसे में अचानक से मौसम बदला, उसके बाद में ठंड बढ़ी, तापमान में लगातार गिरावट हुई और अब जब आसमान से बादल छटने लगे हैं तो ऐसे में अब ठंड ठिठुरन जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी है। हालांकि ये पर्यटकों की नगरी है, पर्यटक कुछ इसी तरह के मौसम का मजा लेने के लिए उदयपुर आते हैं, लेकिन जब वे इस ठिठुरन के बीच में पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए निकले तो वे जरूर ठंड के इंतजामात करके निकले, क्योंकि इस समय राजस्थान में स्वाइन फ्लू जैसी स्थिति है जो कि ठंड से अचानक से पकड़ में आती है। तो पूरे बचाव करने के यहाँ पर पर्यटकों को और शहरवासियों को जरूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया कपिल, और राकेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का बदलता मिजाज, और चिकित्सा विभाग भी लगातार ताकीद कर रहा है, चेतावनी दे रहा है लोगों को, कह रहा है कि भाई बचकर रहें, क्योंकि स्वाइन फ्लू इस वक्त शिकंजा स्वाइन फ्लू का कसता जा रहा है और लगातार मौसम का ये बिगड़ता मिजाज भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और अब बात जेएलएफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। आज जेएलएफ का दूसरा दिन है। पहले दिन विभिन्न विषयों पर आधारित 32 सत्र आयोजित हुए। इस दौरान जहां साहित्य और संगीत की सरिता बही, वहीं जमकर सियासी वार भी हुए। उषा उत्थुप की इन अदाओं ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मस्ती घोल दी। उषा उत्थुप ने खुद तो गाया ही, लोगों का भी साथ मिला और महफिल में समा बन गया। आई बिलीव इन म्यूजिक सत्र में उन्होंने अपने संगीत सफर के अनछुए पहलुओं को उजागर किया।
मैं भी जलूं तू भी जले, आज सनम लग जगले, आग से ही आग बुझे, बाहों में आके देख ले हो। Don't miss that. Yeah. वहीं महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर सत्र में लेखिका रीमा आहूजा ने प्रताप पर लिखी अपनी पुस्तक के बारे में चर्चा की और उन्हें ऐसा योद्धा बताया जिन्होंने स्वाभिमान के लिए अपनी जान दे दी। I think they stay within the boundaries of what is considered statehood at that time. Don't forget that Man Singh the First was merely a prince, one of the many princes of Rajput origin who were at the court of Akbar. He was 12 when he had gone to the court. इसके अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सत्र थरूरिज्म के दौरान अपने विचार रखे। इस दौरान थरूर ने अपनी पुस्तक थरूरिज्म के साथ साथ देश और राजनीति के विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। थरूर ने केरल के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर अपने विचार रखे और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया। Either he relies on bureaucrats by bypassing their ministers, which he's been doing a fair bit of, or he appoints bureaucrats to formerly political positions. So his last cabinet reshuffle, he appointed 4 new ministers, 3 were retired bureaucrats. कुल मिलाकर पहला दिन बेहद शानदार रहा। हालांकि बीच में आई बारिश और पेड़ गिरने से थोड़ी खलल जरूर पड़ी, लेकिन लोगों का उत्साह इस बाधा पर भारी पड़ा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।